आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट। देखिए, चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आइए एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रहा है। ठीक है, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज flowing with a speed of 10 kilometer per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, ये एक क्या है, एक नहर है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये नहर है। अभी जो नहर है आपकी, इसके अंदर पानी बह रहा है। ठीक है ना, इस नहर के अंदर पानी बह रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, किस रूप की है? 6 मीटर चौड़ी है और 1.5 मीटर गहरी है। ठीक है ना, 6 मीटर चौड़ी है, 1.5 मीटर गहरी है। एक नहर में पानी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रहा है। अब आप देखिए, नहर किस शेप की है? नहर आपकी देखा जाए तो उसकी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है। नहर अपने आप में किस शेप की है? नहर अपने आप में एक क्यूबॉइड की शेप की है। एक ऐसा पाइप जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो। ठीक है, नहर आपने देखी हुई। ठीक है, तो नहर की क्या होगी? लंबाई भी होगी, उसकी चौड़ाई भी होगी, और उसमें कितना पानी आ रहा है उस पानी की ऊंचाई भी होगी। ठीक है, तो मैंने ये ऐसी बना लिया है। नहर का एग्जैक्ट शेप ही नहीं है। ठीक है, पर आपको समझाने के लिए माना एक नहर है, नहर से पानी आ रहा है, इस खेत को सींच रहा है। ठीक है, अब खेत जब सींचा जाना है, इस रूप में सींचा जाना है कि पानी की ऊंचाई खेत में 8 सेंटीमीटर तक रहे। देख रहे हैं, 8 सेंटीमीटर तक उसकी हाइट होनी चाहिए। मैं ये देखिए आप, ये माना कोई खेत है। ठीक है, ये कोई खेत है, इसकी सिंचाई होनी है। नहर से पानी आया, इसमें गिर रहा है। ठीक है, तो पानी धीरे धीरे जैसे इसमें गिरेगा ऊपर चढ़ता जाएगा। ठीक है, कितना सेंटीमीटर तक? 8 सेंटीमीटर तक सिंचाई होनी है। कहने का मतलब हुआ कि खेत में इतना पानी भर देना है कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये खेत है, एक प्रकार का नीचे से बेस कैसा है? रेक्टेंगुलर। ठीक है, अरे हाइट हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो एच हाइट मतलब 8 सेंटीमीटर हाइट तक खेत में क्या भरना है? पानी भरना है। सीधी सीधी बात हो गई। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास ये नाली है या नहर है, किस शेप की है? 6 मीटर इसकी चौड़ाई है, 1.5 की गहरी है। गहरी समझ रहे हैं आप? गहरा मतलब पानी। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लूँ। अब ये नहर इससे मैच तो नहीं कर रही है, क्योंकि ये तो किस शेप की है? ये तो बेलन के आकार का है। परंतु यहाँ पर जो नाली है, यहाँ पर जो नहर है, वो आपका किस शेप की है? वो क्यूबॉइड शेप का बना है। उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो नहर में कितनी गहरी है? 1.5 मीटर गहरी। माना यहाँ से यहाँ तक पानी भर के आ रहा है, इतना गहरी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चौड़ी, ये चौड़ाई हो जाएगी, ये चौड़ी हो जाएगी, ये गहरी हो जाएगी। ये गहराई समझ लो, ये चौड़ाई समझ लो।
ठीक है। पानी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। आप देखो पानी की चाल, स्पीड ऑफ वाटर कितना है डियर स्टूडेंट? ये आपको दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब वह पानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है उस नहर के अंदर, उस कैनल के अंदर, ठीक है ना। उस कैनल के अंदर 1 आवर में पानी 10 किलोमीटर चल रहा है। तो आप समझ रहे, माना मैं इसको 10 किलोमीटर मान लूं कि यहां से यहां तक 10 किलोमीटर है, तो 1 आवर में पानी यहां से यहां चल जाएगा। आया समझ में? तो अभी देखते हैं कि 1 घंटे में खेत में कितना पानी गिरा। ठीक है, 1 आवर में। अब इसी को मैं, क्योंकि देखिए ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो इस किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज कर लेता हूं। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा मीटर पर आवर। इसी को लिख सकते हैं आप, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 10,000 मीटर पर आवर। 1 घंटे में 10,000 मीटर चल रहा है पानी। तो अब आप देखिए 1 घंटे में बहा पानी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर। अब आप देखो 1 घंटे में कितना पानी यहां गिरता है, या आप कह सकते हैं कि 1 घंटे में कितना पानी का आयतन आया, कितना वॉल्यूम वाटर आया। अब वॉल्यूम जब निकालना, जो कैनल है वो किस शेप की होगी? कैनल आपका क्यूबॉइड शेप की है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। ठीक हो गया। तो दिस इज इक्वल टू, आप देखो इतना चौड़ी है, इतना गहरी है, ये तो विड्थ हो जाएगी, ये तो चौड़ाई हो जाएगी, ये गहराई हो जाएगी। ठीक है, लंबाई क्या होगी? मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूं, 1 आवर की बात कर रहा हूं, और मैंने आपसे बताया कि 1 आवर में 10,000 मीटर दूर पानी चला जा रहा है। माना ये 10,000 मीटर, 1 आवर में यहां से यहां तक 10,000 मीटर इसकी लंबाई होगी। ठीक है, 10 किलोमीटर, 10,000 मीटर लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, इसकी गहराई है। आप समझ में आ रहा है आपको? इसी को मैं आपसे कहता हूं, माना वैसे नाली की शेप की नहीं है, पर मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं, 1 घंटे में पानी यहां से यहां पहुंचता है, तो 1 घंटे में पानी यहां से यहां पहुंचा, मतलब 10 किलोमीटर पहुंच गया, 10,000 मीटर ये हो गया। ठीक है, इसकी चौड़ाई भी है, इसकी गहराई भी है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम निकल जाएगा पानी का। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 1 घंटे में कितना पानी बाद, लंबाई हो जाएगी उस वाटर की, इंटू चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर है, इंटू इतना गहरा है। ठीक है ना, 1.5। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 15 छक्के 90। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 यहां से आएगा, ये हो जाएगा 90,000 मीटर क्यूब पर आवर, 19,000 मीटर क्यूब। 1 घंटे में इतना मीटर क्यूब पानी आया। 1 घंटे में यदि मैं कैलकुलेट करूं कि 1 आवर में कितना वॉल्यूम वाटर आया, कितना आयतन पानी आया, इतना आया। समझ गया? 1 घंटे में कितना पानी का आयतन है, इतना है। ये आपसे क्या कह रहे हैं, 30 मिनट में। ठीक है, 1 आवर में, 1 घंटे में पानी का इतना आयतन हो गया, तो 30 मिनट में कितना होगा डियर स्टूडेंट, 30 मिनट में बहा पानी का आयतन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर
वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मतलब 30 मिनट्स का मतलब हुआ आधे घंटे में। 1 घंटे में इतना आयतन पानी आता है, तो 30 मिनट मतलब आधे घंटे में इसका आधा कर देंगे। दैट विल बी इक्वल टू 90,000 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 45,000 मीटर क्यूब। 30 मिनट में इतना पानी इसके अंदर भर गया। भाई जब पाइप के अंदर या नहर के अंदर या कैनाल के अंदर जो पानी जा रहा होगा वही तो यहाँ गिर रहा है। तो यदि आप ध्यान करेंगे तो 30 मिनट में इस खेत में इतना पानी आ गया है। ठीक है, तो ये तो आपसे कह रहा है 30 मिनट में नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि 30 मिनट में इस खेत में कितना पानी जमा हो गया, इतना मीटर क्यूब पानी जमा हो गया। ठीक हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा आपको। 30 मिनट में खेत में कितना पानी आया, कितना वॉल्यूम वाटर आ गया, 45,000 मीटर क्यूब पानी आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखो इसके बाद क्या हुआ। आप देखो कि ये जो पानी खेत में आया ये खेत में जमा हो गया, तो निश्चित रूप में खेत में पानी की ऊंचाई बढ़ेगी। ठीक है ना, आप देखो फिर मैं आपको ये दिखाता हूं। ये खेत है, ठीक है, इसमें पानी आया। कितना पानी आया आधे घंटे में, 30 मिनट में इतना पानी आया, तो क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ेगा ना। ठीक है, हमसे कहा गया है कि 30 मिनट में 8 सेंटीमीटर पानी बढ़ गया इसके ऊपर, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर पानी इसके ऊपर आ गया, मतलब खेत के ऊपर 8 सेंटीमीटर पानी भर गया, तो कितने क्षेत्रफल की सिंचाई हो गई, मतलब ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है ना, ये वाला एरिया चाहिए कि कितने एरिया में यह पानी पहुंचा जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो। 8 सेंटीमीटर हाइट लेगा ये पानी, 8 सेंटीमीटर हाइट, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का पानी, आप समझ रहे हैं। इस खेत के ऊपर पानी भर रहा है, तो 8 सेंटीमीटर तक कितना क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर पानी से भरेगा, ये मतलब है। ठीक है, तो अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, मैं कहूं माना खेत में कितना पानी आया, इतना आया। अब दूसरे रूप में मैं देखता हूं, खेत में भरे पानी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वाटर filled in, volume of water filled in, volume of water filled in, deep flowing with the speed of this, how much area, volume of water filled in area, और जो लैंड जो भी है, कितना वॉल्यूम वाटर का इसमें 30 मिनट में आएगा, तो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू, जो खेत के ऊपर पानी आएगा, खेत पर जो पानी जमा होगा वो किस शेप में होगा, नीचे से तो रेक्टेंगुलर है, खेत कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं ना, रेक्टेंगुलर है, और ऊपर से उसकी हाइट हो गई, पानी की हाइट, तो फुल पानी से भरा हुआ है। ठीक है, तो नीचे इसका क्षेत्रफल है और हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, उस वाटर का यदि वॉल्यूम आप निकालना चाहेंगे जो इसके अंदर आया, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, क्योंकि जो ग्राउंड में जब पानी भर जाएगा तो किस शेप का भरेगा, वो घनाभ के आकार का भरेगा, क्यूबॉइड शेप में भरेगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और लेंथ और ब्रेथ को क्या कहेंगे, एरिया। लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, एरिया, तो एरिया इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं बराबर क्षेत्रफल गुना गया ऊंचाई। ठीक हो गया, एरिया
इंटू हाइट। अब आप देखो इसके अंदर से कितना पानी गिरा, ये पानी इस खेत में आया, तो एक हिसाब से तो सॉरी, एक हिसाब से तो इस खेत में इतना पानी जमा है या इतना पानी यहां से गिरा इसमें 30 मिनट में। दूसरे हिसाब से उस वाटर का इतना वॉल्यूम है, जो मैं इस खेत के हिसाब से देखूंगा तो उस पानी का कितना आयतन है, जो इसके अंदर पानी आया उसका वॉल्यूम कितना है। हमने कहा इसका क्षेत्रफल, इसकी लंबाई और चौड़ाई, ये तो खेत है, और इसकी हाइट ये है जो इसमें पानी चढ़ रहा है, तो किस आकार का हो गया, क्यूबॉइड शेप का हो गया, घनाभ के आकार का हो गया। अब घनाभ का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और लेंथ इंटू ब्रेथ को क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। आप लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसको बोलते हैं एरिया, क्षेत्रफल गुणा गया एच, एरिया इंटू हाइट, ये भी वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ठीक है, इसका मतलब ये और ये सेम होनी चाहिए। इसी वाटर की वजह से तो ये हुआ, जो वाटर यहां से आया, इतने वॉल्यूम का वाटर, इतने आयतन का पानी आधे घंटे में जो यहां आया, वही पानी तो ये है जो 8 सेंटीमीटर उठ गया है खेत में, 8 सेंटीमीटर तक। ठीक है डियर, इसका मतलब ये दोनों आयतन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बस इनमें थोड़ा समझना होता है ठीक से, यदि ठीक से बात समझ में आएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए क्षेत्रफल यहां पर लिख दीजिए प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्षेत्रफल गुणा गया ऊंचाई। ऊंचाई कितना है, खेत में 8 सेंटीमीटर पानी भरना है, तो 8 सेंटीमीटर को मीटर में बना लो, 100 मीटर हो गया। एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम हो गया। इसके अंदर कितना पानी आया, इसका एरिया, रेक्टेंगुलर है नहीं, इसका एरिया इंटू हाइट। हाइट कितना है, 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, 8/100 मीटर। तो दिस इज इक्वल टू दिस 45,000। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, 8 इसके नीचे आ जाएगा, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहां पर एरिया आपका कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, क्षेत्रफल एरिया हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 45,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, काट लीजिए, 4 दूनी 8, 25। ठीक है ना, 4 दूनी 8, 25 हो गया। इसको इससे काट दीजिए, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इतना हो गया। और मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा डियर स्टूडेंट, तो मेरे पास ये कितना होगा, मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, ये 25, 0, 0, 25 पंजे 125, 12, 25 दूनी 50 और 12, 65, 6, 25 दूनी 50 और 6, 56, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 56, 5,62,500, कितना हो गया, 5,62,500 मीटर स्क्वायर। ये जो हाफ एन आवर में, आधे घंटे में कितना सिंचाई हो जाएगी, इतने क्षेत्रफल की। हाफ एन आवर में, आधे घंटे में 5,62,500 मीटर स्क्वायर खेत की सिंचाई हो जाएगी। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसको आप चाहो तो, ये तो क्षेत्रफल है खेत का जिसकी सिंचाई हो गई। ठीक है, ऐसी सिंचाई हुई है कि पानी उसमें कितना हाइट तक खड़ा है, 8 सेंटीमीटर हाइट तक खड़ा है, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, इतना लैंड की सिंचाई होगी, इतना खेत की सिंचाई होगी, इतना मीटर स्क्वायर। इसको मैं यदि हेक्टेयर में चेंज करूंगा तो हेक्टेयर और वर्ग मीटर में क्या रिलेशनशिप है उसको देखते हैं। आप देखिए, आप जानते हैं डियर स्टूडेंट कि 1 हेक्टेयर
इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। एक हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यदि इस पूरी लैंड को, इस पूरी जमीन को जितना सिंचाई हुई, यदि मैं इसको भी हेक्टेयर में चेंज करूंगा तो इसमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल एरिया टोटल इरिगेटेड एरिया इन हेक्टेयर। ठीक है ना, सिंचाई वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हेक्टेयर में। ठीक है डियर, हेक्टेयर में। यदि मैं हेक्टेयर में निकालना चाहूंगा तो इससे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास, ठीक है, एरिया हेक्टेयर में आ जाए। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू 5,62,500 डिवाइडेड बाई 10,000। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 जीरो नीचे डिवाइड करेंगे, ये हो गया 56.25 हेक्टेयर। ठीक है, 56.25 हेक्टेयर। या तो वर्ग मीटर में देखेंगे, स्क्वायर मीटर में तो इतना हो जाएगा और हेक्टेयर में इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, आइए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 मीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद यह पूरी टंकी को भर देगा? ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, in how much time will the tank be filled? अब क्वेश्चन को पहले ठीक से समझिए। ये एक टैंक बना हुआ खेत में, किसान ने, फार्मर ने एक टैंक बनाया अपने खेत में सिंचाई के लिए और उसको एक पाइप द्वारा जोड़ा, एक नहर से पाइप को जोड़ा। ठीक है, और टंकी को भर रहा है। ठीक हो गई। टंकी की क्या खासियत है, इसकी क्या डायमेंशंस हैं, इसकी बीमारी क्या है? इसका व्यास 10 मीटर है, 10 मीटर व्यास है और 2 मीटर गहरी है। गहरी मतलब इसकी ऊंचाई 2 मीटर है। तो बेलन है, टंकी कैसी है? बेलनाकार है, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। फुल भरना है इसको। ठीक है ना, अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाले और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है और टंकी को पूरा भरना है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि इसमें कितना आयतन पानी आएगा। पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम आप जानते हैं, क्योंकि टंकी जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, बेलन के आकार में है, तो टंकी का आयतन निकल जाएगा, मतलब इसके अंदर कुल कितना पानी आएगा। अब बातें आ रही है कि इस पाइप से कितना पानी गिरेगा 1 आवर में। ठीक है ना, क्या किस स्पीड से ये जो पाइप है इसका आंतरिक व्यास, इंटरनल डायमीटर, इस पाइप का आंतरिक व्यास जो है ना, ये इंटरनल डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं? ये है ये पाइप, ये इससे टंकी भरनी है। ये पाइप है, इसका व्यास दिया हुआ है, इंटरनल डायमीटर ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है।
इसको भर के पानी आ रहा है और कहाँ गिर रहा है, इसमें गिर रहा है। ठीक है, किस स्पीड से गिर रहा है ये आपको दिया हुआ है, ये 20 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, और किस स्पीड से पानी आ रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी बह रहा है। इस पर बाद में आते हैं। अभी पहले मैं ऐसा कर लेता हूं, टंकी का आयतन, टंकी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए बेलनाकार, लिख दीजिए बेलनाकार, बेलनाकार टंकी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए सिलिंड्रिकल, वॉल्यूम ऑफ ए सिलिंड्रिकल टैंक। ठीक है, ये जो टैंक बना हुआ है इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये जो सिलिंड्रिकल फॉर्म में टंकी बनी हुई है, टैंक बना हुआ है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इस टैंक का भी कितना आयतन हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब आप देखो पाई तो रहने देते हैं, आगे कैंसिल होगा। आर कितना हो जाएगा, टंकी का व्यास, टंकी का व्यास, डायमीटर ऑफ टैंक, डायमीटर ऑफ टैंक, टैंक का डायमीटर है 10 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट, यदि मैं इसकी त्रिज्या निकालूंगा तो 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका व्यास डायमीटर 10 मीटर है, इसकी रेडियस त्रिज्या कितनी, 5 मीटर। तो ये आपका आर 5 मीटर है। तो 5 इंटू 5 इंटू एच, एच मतलब गहराई या ऊंचाई, गहराई बोलो, ऊंचाई बोलो, डीप बोलो, हाइट बोलो, 2 मीटर दी हुई आपको, ये एच की वैल्यू है, एच इज इक्वल टू 2 मीटर, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको आप लिख सकते हैं 50 पाई मीटर क्यूब। ठीक है, 50 पाई घन मीटर, इसका जो आयतन आया वो आया 50 पाई मीटर क्यूब। अब बात ये आती है कि जो ये पाइप है ना, ये पाइप इसको कितने समय में भरेगा। अब जो पाइप है, जो पाइप जोड़ा गया है किसी नहर पर, उस पाइप का देखिए, पाइप का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास, इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप, पाइप का इंटरनल डायमीटर कितना है, ये आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर, इस पाइप का व्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। अब यहां मेरे पास सब मीटर में, देखो मीटर, ठीक है, मीटर, यहां सेंटीमीटर में है, तो इस सेंटीमीटर को भी मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं। सेंटीमीटर का मीटर कैसे बनाते हैं, 100 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, इससे कटेगा 1/10 हो गया आपका 0.1 मीटर। तो पाइप की जो रेडियस है, पाइप की जो त्रिज्या है, इस वाली पाइप की त्रिज्या कितनी होगी, 0.1 मीटर हो गया। ठीक हो गया। अब पाइप में पानी की चाल, ध्यान दीजिए, पाइप में पानी की चाल, स्पीड ऑफ वाटर इन पाइप क्या है डियर स्टूडेंट, कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में इस पाइप के अंदर 3 किलोमीटर पानी निकल जाता है। पानी की स्पीड का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में पानी 3 किलोमीटर चलता है पाइप के अंदर, सीधी सीधी बात। अब 1 किलोमीटर में मैं इसको चाहूं तो मीटर में बदल दूंगा, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू
इसी के मैं मीटर बना लो किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में कितने हो गए 3000 मीटर पर आवर। 1 आवर में 1 आवर में इस पाइप में जो पानी है वो 3000 मीटर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब ध्यान करिए आप, एक चीज तो आपको हमने निकाल दी है यहाँ पर कि जो टैंक है इसका वॉल्यूम कितना है, इसका आयतन कितना है, वह है 55 मीटर क्यूब। ये मैंने यहाँ लिख दिया, इस टैंक का वॉल्यूम, इस टंकी का आयतन हो गया 55 मीटर क्यूब। ये मैंने पहले कैलकुलेट किया हुआ है। अब मैं आगे कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर जगह बना रहा हूँ। आप देखिए डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, 1 घंटे में पाइप के अंदर, एक घंटे में पाइप के अंदर बोलिए या पाइप से बहा पानी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो inside the pipe in 1 hour। 1 घंटे में इसके अंदर से कितना पानी बाहर निकला। अब आप देखो ना, ये पाइप है, इसके अंदर पानी किस स्पीड से जा रहा है 3000 मीटर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे में इससे कितना पानी बाहर निकलेगा, 3000 मीटर लंबाई का पानी बाहर निकलेगा 1 घंटे में। ठीक है, माना ये कितना है, मैं कहूँगी 3 किलोमीटर लंबा है, 3 किलोमीटर लंबा है, तो 1 घंटे में यहाँ से यहाँ पानी पहुँच गया, तो ये पानी नीचे गिरेगा ना, तो 1 आवर में इतना मीटर लंबा पानी नीचे गिरेगा, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम होगा कितना, इसका वॉल्यूम होगा, बेलन यानी पाइप भी कैसा है, बेलनाकार है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में, तो पाई स्क्वायर इंटू एच। 1 आवर में यहां से यहां तक पानी का आयतन निकालो। 1 आवर में कितना पानी बहा, 1 आवर में कितना पानी बहा, मैं कह रहा हूं इसकी लंबाई यहां से यहां तक माना 3 किलोमीटर है। ठीक है, तो 1 आवर में यहां से यहां तक इसमें पानी भर गया, तो इसके अंदर 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, ये तो उसकी हाइट हो जाएगी 3 किलोमीटर या 3000 मीटर, 3000 मीटर इंटू पाई स्क्वायर। ठीक है ना, पाई स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसी से तो निकलेगा ये भी वॉल्यूम ऑफ द वाटर, इसी फॉर्मूले से निकलेगा पाई स्क्वायर एच, क्योंकि हमारे पास जो पाइप है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म का है, बेलनाकार है, तो उसका इतना आयतन हो जाएगा। अब आप देखो, पाई तो रहने दीजिए, पाई इंटू आर स्क्वायर। हम आपसे कह रहे थे कि जो पाइप है इसका रेडियस कितना है, हमने यहाँ पर निकाला था 0.1 मीटर, तो आप लिख लीजिए 0.1 इंटू 0.1 इंटू हाइट, मतलब ये मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूँ। इन 1 आवर कितने हाइट का पानी उतरा नीचे, 1 घंटे में कितना पानी भरा इसमें, वही पानी तो आगे गिरेगा, जितना 1 घंटे में यहाँ भरेगा वो पानी नीचे गिरेगा ना। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हाइट हो जाएगी आपकी उस वाटर की 3000 मीटर। 1 आवर में बोल रहा हूं मैं, केवल 1 घंटे की बात कर रहा हूं। 1 घंटे में इतना पानी इसके अंदर गिरेगा। मैं कह रहा था ना 1 घंटे में इसके अंदर कितना पानी भरेगा वही पानी तो नीचे गिरेगा, तो 1 घंटे में इस पाइप से इसके अंदर इतना पानी आएगा, इतना मीटर की। ठीक है, 1 आवर में। अब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, हमको कितना पानी भरना है, 55 मीटर क्यूब।
इतना पानी भरना है टैंक में, 1 घंटे में इतना पानी टैंक में भरा जा रहा है, तो इतना घनमीटर पानी कितने समय में भरेगा, यह प्रश्न। टंकी का आयतन ये है, 1 आवर में इतना पानी इसके अंदर गिर रहा है, 1 आवर में, तो इतना पानी या इस टंकी को, जिसका वॉल्यूम क्या है 55 मीटर क्यूब है, इस टैंक को यह पाइप कितने समय में भरेगा, जबकि 1 घंटे में यह पाइप इतना पानी इसके अंदर डाल रहा है। आप समझ रहे हैं कितना टाइम लगाएगा, 1 घंटे में इतना पानी इसमें गिर रहा है, तो कितना समय लेगा इस पूरी टंकी को भरने में। कहने का मतलब हुआ कि कितना समय लेगा इस 50 पाई को भरने में, 50 पाई वॉल्यूम का वाटर कितने समय में इसके अंदर गिर जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि इसमें इससे डिवाइड कर देंगे, इसमें इसका भाग दे देंगे, नहीं है, 1 आवर में इतना गिर रहा, तो इतना पानी कितने आवर में गिरेगा। सिंपल सा क्वेश्चन डिवीजन का है, ठीक है। तो चलिए, अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में बात आ गई होगी, ठीक हो गया। तो अब आप लिख देंगे टंकी को भरने में लगा समय, टाइम टेकन इन फिलिंग द टैंक, ठीक है। कितना टाइम लेगा ये टंकी भरने में, जिसका आयतन इतना है उसको भरने में कितना समय लगेगा। इसमें मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, पाई इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 3000, ठीक है स्टूडेंट। अब इससे आपका ही कट गया, इतना आवर हो जाएंगे, इतने घंटे, आवर्स, इतने घंटे हो गए। समझ में आ रहा आपको, इतने घंटे हो गए। अब इतने घंटे हो गए मतलब ये तो आवर में आएगा, ठीक है। इसके लिए मैं मिनट बनाना चाहूंगा तो मैं 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 50 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 3000। अब देखो, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। आप चाहो तो यहां से डेसिमल हटा दीजिए और 2 जीरो बढ़ा दीजिए, ये भी तो तरीका है। 10 के बाद 1 अंक है, 10 के बाद 1 अंक है, आप डेसिमल हटा दीजिए और उसके लिए 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब इसको काटिए, देश देश देश, ये कट गया, ये आ गया 5/3 आवर्स, 5/3 घंटे। इस टंकी को भरने में 5/3 घंटे लगेंगे। यदि मैं मिनट में निकालना चाहूंगा तो कितने से डिवाइड और कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 60 से। 5/3 घंटे को मिनट में कैसे चेंज करूंगा, हाउ कैन आई कन्वर्ट 5/3 आवर्स इन मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 100 मिनट्स, ठीक है। 100 मिनट यह टंकी इस पाइप के द्वारा 100 मिनट में भरी जाएगी। ये मैंने लिखा हुआ था, टंकी को भरने में लगा समय 100 मिनट लगेगा, ठीक है ना। 100 मिनट में ये टंकी भर जाएगी, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, इस पाइप के द्वारा ये टंकी भरनी है। टंकी आपकी बेलनाकार है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, जिसका आपको डायमीटर दिया हुआ था 10 मीटर। इसकी मैंने रेडियस निकाल दी, इसकी हाइट दे रखी, गहराई दे रखी, मतलब हाइट दे रखी। तो इसका मैंने आयतन निकाला, आयतन निकल गया था 55 मीटर की। अब एक ऐसा पाइप है जिसकी डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी, ठीक है। ये पाइप जो है, इस पाइप के अंदर पानी की स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे में पानी 3 किलोमीटर निकल रहा है। इसका मतलब 1 घंटे में कितने हाइट का पानी गिर रहा है, कितनी लंबाई का पानी गिर रहा है, 3 किलोमीटर, 3000 मीटर लंबाई का पानी इसके अंदर गिर रहा है 1 घंटे में।
ठीक है। तो उस पानी का मैंने आयतन निकाल दिया, क्योंकि पाइप क्या है, बेलनाकार है। तो इस पाइप के अंदर जो पानी होगा उसका आयतन कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच। मेरे पास आर मालूम है, एच मैं कह रहा हूं 1 घंटे में 3000 मीटर, तो उसको आप 1 घंटे के हिसाब लेंगे तो उसको आप एच कह लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच से 1 घंटे में कितना पानी यहां गिरेगा। अब 1 घंटे में जो पानी गिरा इस टैंक के अंदर वो इतना है, इतने आयतन का है, इतने मीटर क्यूब का है। तो इतना मीटर क्यूब पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो सीधी सी बात है कि इसके आयतन में इस आयतन से भाग कर देंगे, इस वॉल्यूम में, टैंक के वॉल्यूम में इस वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उतना आवर आएगा, आवर के मैंने मिनट बना दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस एक्सरसाइज 13.3 के सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। हमने सभी 9 क्वेश्चन इसके कर लिए। ठीक है, तो आगे जब नेक्स्ट लेक्चर के लिए आएंगे तो शंकु का चिन्ह, फ्रस्टम ऑफ ए कोन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।